हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इन्फिनिक्स क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें वेन डायग्राम का यूज़ भी होगा, फॉर्मूला भी यूज़ होगा। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने सब कुछ पढ़ रखा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आपसे पूछा जा रहा है कि शो दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू बी। तो चलो ज़रा इसको प्रूफ करते हैं कैसे होगा। सबसे पहले आप क्या करो, एक एलिमेंट मान लो सेट ए में। लेट ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ये आपने मान लिया। इससे क्या चीज हो गया बेटा, ए जो होगा वो बिलोंग किस में कर जाएगा, ए यूनियन बी में कर जाएगा, है ना। अगर ए में है तो ए यूनियन बी में भी होगा। और हमें क्या पता है, सिंस ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ से क्या हो जाएगा जी, ए हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी में भी आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ए इंटरसेक्शन बी में है तो इसका मतलब जो होगा हमारे पास ए जो होगा वो बी में भी बिलोंग कर जाएगा, है ना। ए बिलोंग किस में कर गया बेटा, बी में बिलोंग कर गया। इससे क्या हमारे पास प्रूफ होता है, इससे ये साबित होता है कि जो कैपिटल ए है ना, यानी ए सेट जो है वो बी का एक सबसेट भी हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? चलिए, इसी तरीके से सिमिलरली इफ बी मैंने एक मान लिया, बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, तो इससे क्या हो जाएगा, बी जो होगा वो ए यूनियन बी में एग्जिस्ट करेगा, या बी यूनियन ए, वट एवर यू वांट टू से, ए यूनियन बी में एग्जिस्ट करेगा, है ना। अब आपको क्या पता है, सिंस ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंप्लाइज दैट बी जो होगा वो क्या ए इंटरसेक्शन बी में एग्जिस्ट नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, है ना। इसका बिलोंग कर जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा जी, बी जो है वो ए में भी बिलोंग कर जाएगा, है ना। अब बी में भी बिलोंग करता था, ए में भी बिलोंग कर जाएगा। इसका क्या मतलब है कि जो हमारा कैपिटल बी है ना, वो सबसेट है ए का। अब देखो, ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है ए का, इसका मतलब ए और बी सेट जो है वो दोनों के दोनों बराबर हो जाएंगे। क्लियर है? ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, फॉर एनी सेट्स ए एंड बी शो दैट पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए जरा फटाफट से हम क्या मान लेंगे, लेट कैपिटल एक्स एक सेट ले लिया हमने जो कि बिलोंग कर रहा है किसमें, पावर सेट ऑफ हमारा ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा जो एक्स हमारा जो सेट है वो ए इंटरसेक्शन बी का सबसेट हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या मतलब हो जाएगा, एक्स जो है हमारे पास ए का एक सबसेट होगा और एक्स है हमारा बी का भी एक सबसेट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर ये ए का भी सबसेट है बी का भी सबसेट है तो ये एलिमेंट हो जाएगा पावर सेट ऑफ ए का भी और पावर सेट ऑफ बी का भी। अगर इन दोनों का एलिमेंट है, इसका मतलब इन दोनों के इंटरसेक्शन का भी एलिमेंट होगा, दोनों में है ना ये। ठीक है, तो अगर ऐसा आया कि मैंने x बिलोंग कराया था किसमें, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में, अब वो क्या आ गया, x बिलोंग हो गया पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। इससे क्या हमारे पास आ गया कि पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो सबसेट है पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। एक हमारे पास इक्वेशन बन गई यहाँ से। ठीक, चलिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम कन्वर्स लेके चलेंगे। नाउ मान लो लेट y बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी, है ना। इससे क्या हो जाएगा जी, y बिलोंग करेगा किसमें, पावर सेट ऑफ ए में भी करेगा और y बिलोंग करेगा किसमें, पावर सेट ऑफ बी में भी करेगा, है ना। इसका क्या मतलब हो जाएगा जी, y एक सबसेट होगा ए का भी और y एक सबसेट होगा बी का भी। इसका क्या मतलब होगा जी, y एक सबसेट होगा ए का भी और y एक सबसेट होगा बी का भी। अच्छा, इससे क्या हमारे पास आया जी, इससे हमारे पास ये आया कि y एक सबसेट होगा ए इंटरसेक्शन बी का। इसका मतलब y जो होगा वो बिलोंग किस में करेगा, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में। यानी यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आ गया जी, पावर सेट ऑफ
ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी जो है वो सबसेट हो रहा है किसका, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का, इक्वेशन 2। अच्छा, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर करता हूं, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, क्या बना जी, जो हमसे पूछा गया था, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। आई होप क्लियर होगा आपको ये, है ना, बहुत आसान आसान तरीकों से ये होता है, ठीक है, बट देखने में लगता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, बस ये बिलोंग्स का और सबसेट का कॉन्सेप्ट आप समझ जाओ, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, है ना। प्रीवियस क्लास के हमने वीडियोस में ये सब चीजें डिस्कस कर रखी है, समझ गए। अब देखो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि एक जो सेट है वो किसी और सेट से में बिलोंग कर रहा है, वो पावर सेट में बिलोंग कर रहा है ना, यानी कि जैसे ये एक, मान लो ये एक सेट है, ठीक है, ये कब बिलोंग कर सकता है किसी उसमें, जब इसके अंदर ऐसे कुछ एलिमेंट्स हो, है ना, ऐसा कुछ एलिमेंट हो, तब वो बिलोंग कर सकता है ना, ऐसे नहीं कहूंगा कि बिलोंग कर गया, ठीक है। इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करके दिखाना होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है क्या, अ कॉलेज अवॉर्डेड 38 मेडल्स इन फुटबॉल, 15 इन बास्केटबॉल एंड 20 इन क्रिकेट, ठीक है। क्या करा, एक कॉलेज ने 38 मेडल दिए फुटबॉल को, 15 दिए बास्केटबॉल को, 20 दिए क्रिकेट को। इफ दीज मेडल्स वेंट टू अ टोटल ऑफ 58 men एंड ओनली 3 men गॉट मेडल्स इन ऑल द 3 स्पोर्ट्स, ठीक है। टोटल कितने लोग हैं, 58 लोग हैं, और क्या हुआ कि ये जो मेडल गए, तीन ही मेडल ऐसे थे, तीन ही लोग ऐसे थे जिनको तीनों स्पोर्ट्स में मेडल मिले। अब आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ मैनी रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स, ठीक है, एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स में कितने लोग हैं जो इस मेडल को पाएंगे। इसको हम ना समझते हैं, देखो इस डायग्राम से, ये हमारे पास हो गया फुटबॉल, ये हमारे पास हो गया बास्केटबॉल, ये हमारे पास हो गया जी क्रिकेट, ठीक है। मान लो ये फुटबॉल हो गया एफ, मान लो ये फुटबॉल हो गया एफ, ये हो गया जी बास्केटबॉल बी, ये हो गया जी क्रिकेट सी। अच्छा देखो, ये कह रहा है, अब हम ना क्या करेंगे, ये कह रहा है कि आपको वो बताना है जिन्होंने एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स में गेम जीता हो, यानी समझ लो ये जो शेडेड पोर्शन है ना, इनकी वैल्यू निकालनी है हमें, ये वाली, ये 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 इनकी वैल्यू निकालनी है हमें। ये जो बीच वाला है ना, ये नहीं आएगा क्योंकि ये तो तीनों स्पोर्ट्स जीता हुआ बंदा है ना। तो अगर मैं इसकी नेमिंग करूं तो कुछ इस तरीके से मैं इसको दे सकता हूँ जी नाम, इसको मैं कह देता हूँ जी ए बी सी डी, ठीक है। और ए प्लस डी तो मेरा आ रहा है जी एफ इंटरसेक्शन बी, और बी प्लस डी आ रहा है जी मेरा एफ इंटरसेक्शन सी, और सी प्लस डी आ रहा है मेरा जी बी इंटरसेक्शन सी, है ना। ये आ रहा है मेरे पास। अब फटाफट मैं इसको सॉल्व करता हूँ। एफ से फुटबॉल डिनोट हो गया, बी से बास्केटबॉल डिनोट हो गया, सी से क्रिकेट डिनोट हो गया। कह रहा है कि फुटबॉल में कितने मेडल मिले जी, एन एफ कितना है जी 38 है, बास्केटबॉल यानी एन बी कितना है जी 15 है, एन सी कितना है जी 20 है, ये हमें उसने क्या रखा है, ठीक है। टोटल 58 है, यानी एन एफ यूनियन बी यूनियन सी कितना है जी 58 है, ठीक है। और 3 लोग ऐसे हैं जिनको सब में मेडल मिला है, यानी ये डी की जो वैल्यू है ना, ये 3 है, इसको मैं डी भी कह सकता हूँ, डी से, है ना, मैं डी इसको कह सकता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है, हम लोगों ने डिराइव भी किया था उसको पिछली क्लास में, एफ यूनियन बी यूनियन सी का क्या हो जाएगा जी, एन एफ प्लस एन बी प्लस ये निकालना क्यों चाहता हूं मैं, इससे मेरे पास एन एफ इंटरसेक्शन बी प्लस एन एफ इंटरसेक्शन सी, इन सब का ना सम आ जाएगा। तो समझते हैं इसको, इससे फायदा क्या होगा, ठीक है। माइनस एन एफ इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन एफ प्लस एन हमारे पास एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं जरा फटाफट से,
वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास एन एफ यूनियन बी यूनियन सी कितना है जी 58 इज इक्वल टू 15 प्लस 20, एक मिनट 38 है ना पहला, वैल्यू पुट करते हैं क्या आएगा जी हमारे पास एन एफ है 38 प्लस 15 प्लस 20। अच्छा माइनस कॉमन ले लो तो आपके पास आ जाएगा ब्रैकेट में एन एफ इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन सी इंटरसेक्शन एफ प्लस 3। यानी आपके पास यहाँ से इसको इस तरफ ले आओ एन एफ इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन सी इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 38 और 15 कितना हो जाएगा 43 और 20, 43 और 20 63 और 66 माइनस 58 कितना आ जा रहा है जी आपके पास ये 66 आएगी 76 आएगा। 38 माइनस आएगा 53, 38 प्लस 15 होता है 53 जमा 20 73 और 3 76, ये हो गया जी आपके पास 18। अच्छा आपके पास इसका सम आ गया 18, मान लो इसको सम इक्वेशन, और मत भी मानोगे तो सही रहेगा, कोई नहीं, हमें समझने के लिए हमने इसको मान लिया कि इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ से क्या हमारे पास बन के आ रहा है, अच्छा मैंने अभी ऊपर बताया था देखो एन एफ इंटरसेक्शन बी क्या बन रहा है जी ए प्लस डी, कहाँ से फिगर से, फ्रॉम फिगर है ना, एन एफ इंटरसेक्शन बी आ रहा है ए प्लस डी, एन एफ इंटरसेक्शन सी या फिर बी इंटरसेक्शन सी, एन बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास क्या आ रहा है जी सी प्लस डी, और एन सी इंटरसेक्शन एफ हमारे पास आ रहा है जी बी प्लस डी। हमें निकालना क्या है ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो विच इम्प्लाइज दैट ए प्लस डी प्लस सी प्लस डी प्लस बी प्लस डी इज इक्वल टू 18। अच्छा डी की वैल्यू 3 है, मैंने ऊपर अभी बताया था, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो गया 9 इज इक्वल टू 18, इम्प्लाइज दैट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 18 माइनस 9 कितना आ जाएगा जी 9, और यही तुम्हें निकालना है। कंक्लूसिव स्टेटमेंट लिख दोगे हेंस 9 men received medals in exactly 2 of the 3 sports। कितने लोग हैं जिन्होंने एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स में मेडल लिया है, 9 लोग हैं। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि कोई भी प्रूफ, कोई भी चीज़ हम फॉल्स कहें चाहे ट्रू कहें, उसको हमको प्रूफ देना ही चाहिए। ठीक है, सबसे पहले सॉल्व करते हैं इसको। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। अगर कह रहा है एक्स बिलोंग करता है ए में और ए बिलोंग करता है बी में, तो क्या एक्स बिलोंग करेगा बी में? मान लेते हैं, चलो एक सेट बना के देख लेते हैं। मान लो ए क्या हो गया तुम्हारा 1 2, ठीक है, बी क्या हो गया तुम्हारा मान लो 1,1,2,3। ठीक है, अब ध्यान से देखो, एक्स तुम्हारा हो गया मान लो क्या हो गया, एक्स एक एलिमेंट हो गया 2, है ना, तो 2 देखो बिलोंग कर रहा है ए में, ठीक है, एंड ए जो है वो बिलोंग कर रहा है बी में। लेकिन क्या 2 बी में बिलोंग कर रहा है? 2 कहाँ बिलोंग कर रहा है? 1,2 कर रहा है ना, बट 2 नॉट बिलोंग्स टू बी, तो इसका मतलब एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी है, तो ये क्या होगा जी, ये होगा आपका फॉल्स। क्लियर, पहला हो गया आपका फॉल्स। दूसरा, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी बिलोंग्स टू सी देन ए बिलोंग्स टू सी। चलो फटाफट से इसको भी देख लेते हैं। ए मैंने मान लिया एक सेट जिसमें एक एलिमेंट है 2, बी एक मान लिया सेट जिसमें एलिमेंट है 0,2। ठीक है, अब देखो ए सबसेट है बी का, ठीक है, अब सी में मैंने मान लिया क्या, बिलोंग कराना है तो 1 1 मान लो, 0,2 ऐसे ले लो, ठीक है, 3 ले लो। अब ध्यान से देखो, ए सेट सबसेट है बी का, बी बिलोंग कर रहा है सी में, है ना, बी एलिमेंट है सी में, ठीक है, क्या ए बिलोंग कर रहा है सी में? ये जो 2 है क्या ये बिलोंग कर रहा है सी में? नहीं, ये बिलोंग ही नहीं कर रहा सी में, इसका मतलब ए डज नॉट बिलोंग्स टू सी, तो इसका आंसर ये भी आएगा आपका फॉल्स। ठीक है, आते हैं जी अगले पार्ट पे। अगला है कि इफ ए
इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ सी, इसका मतलब ए एक सबसेट है बी का। चलो इसको प्रूफ करते हैं, जरा देखते हैं कैसे। मान लो लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, तो अगर ए में बिलोंग कर रहा है तो ये बिलोंग कर जाएगा किसमें, बी में भी बिलोंग करेगा, है ना, है ना, करेगा ना। और अगर ये बी में बिलोंग कर रहा है तो ये क्या सी में भी बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब अब एक्स ए में बिलोंग कर रहा है और ए बिलोंग बी में भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और बी सबसेट है सी का, तो एक्स सी में भी बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ए जो होगा वो सी का सबसेट हो जाएगा। तो ये क्या है जी आपका ट्रू। क्लियर। चलिए अगला है कि अगर ए एक बी का सबसेट नहीं है, बी सी का सबसेट नहीं है, तो ए भी सी का सबसेट नहीं होगा। मान के चलो ए हो गया, चलो ले लो तुम 1,2, बी ले लो तुम 0, 6, 8, ठीक है, और सी ले लो तुम, क्या ले रहे 0, 1, 2, 9 ले लो, ठीक है। अच्छा देखो, ए बिलोंग कर रहा है बी में, 1,2 सबसेट है बी का, नहीं है। ए डज नॉट बिलोंग्स टू, एक मिनट सॉरी, क्या ए बी का सबसेट है, हो रहा है जी, नहीं। ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। क्या बी सी का सबसेट है, नहीं, बी भी नहीं हो रहा सी का सबसेट। क्या ए सी का सबसेट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, देखो ध्यान से, ए इज अ सबसेट ऑफ सी हेयर। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी बेटा, फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि वो कह रहा है कि नहीं होना चाहिए, बट मेरा तो हो रहा है ना। चलिए अगला है कि अगर x बिलोंग करता है a में, ठीक है, और a जो है वो b का सबसेट नहीं है, तो आपको ये शो करना है कि x बिलोंग करता है b में। जरा मान लीजिए a मान लीजिए, आप यहाँ से क्या मान लोगे 3, 5, 7, b मान लो, क्या मान सकते हो 3, 4, 6, ठीक है, x को ही क्या मान लिया आपने। अब जरा ध्यान से देखो कि क्या a b का सबसेट है, नहीं है, ठीक है। 5 बिलोंग कर रहा है ए में, ठीक है, क्या बट 5 बी में बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा ना, नहीं कर रहा। लेकिन अगर यहाँ ध्यान को देखोगे तो ए जो है बी का सबसेट भी नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी हो गई फॉल्स, ठीक है। देखो बेटा, किसी चीज़ को गलत प्रूफ करने के लिए एक एग्जाम्पल मोर देन इनफ है, ठीक है, लेकिन उसको सही साबित करने के लिए आपको सैकड़ों एग्जाम्पल देने पड़ जाएंगे, ठीक। तो आपको वो करना होगा, तो जब भी कोई चीज़ ट्रू है तो उसको प्रूफ करके दिखा दो, एग्जाम्पल की जरूरत ही नहीं पड़ जाएगी उतनी, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अगर ए एक बी का सबसेट है और एक्स बी में बिलोंग ही नहीं करता है, तो एक्स ए में भी बिलोंग नहीं करेगा। चलो जरा देखते हैं, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए अगर मैं मानता हूँ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा जी, एक्स बी में भी बिलोंग कर जाएगा, क्योंकि ए बी का सबसेट है, सिंस ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है, ये हमारे पास हो सकता है। लेकिन बट वी हैव एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, ये कह रहा है कि एक्स बी में बिलोंग ही नहीं करता, तो अगर एक्स बी में बिलोंग ही नहीं करता तो ए में कैसे बिलोंग कर जाएगा। इसका मतलब एक्स जो होगा वो ए में भी बिलोंग नहीं करेगा। तो ये जो स्टेटमेंट होगी आपकी ट्रू होगी। समझ में आया बच्चों, ट्रू फॉल्स को इस तरीके से हम लोग हैंडल आउट कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। शो दैट if A is a subset of B, then C minus B is a subset of C minus A। चलिए करते हैं सॉल्व, इसको बहुत अच्छे से सॉल्व होगा। A सबसेट है B का, तो आप मान लो X कोई भी एक एलिमेंट है सच दैट लेट X बी एनी एलिमेंट सच दैट X बिलोंग्स टू C माइनस B, ठीक है। X को कहाँ बिलोंग करा दिया, C माइनस B में। इसका मतलब क्या होगा जी, X जो होगा C में बिलोंग करेगा, बट एक्स बी में बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। सिंस ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो वी हैव एक्स बिलोंग किस में कर रहा है, सी में बिलोंग कर रहा है, एंड एक्स जो होगा वो ए में बिलोंग ही नहीं करेगा, क्योंकि देखो बी में बिलोंग नहीं कर रहा है और ए जो है बी का ही सबसेट है,
ठीक है, यानी ए का हर एलिमेंट बी में एग्जिस्ट करता होगा, तो जब एक्स जो है वो बी में ही बिलोंग नहीं कर रहा है तो ए में कहां से बिलोंग कर जाएगा, तो वो ए में ही बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब एक्स जो है सी माइनस ए में बिलोंग कर, ठीक है, एक्स जो हमारा सी माइनस ए में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब एक्स सी माइनस बी में भी बिलोंग कर रहा है, एक्स सी माइनस ए में भी बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब सी माइनस बी जो है वो सबसेट हो जाएगा हमारे पास सी माइनस ए का। क्लियर? चलिए, कह रहा है कि यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स शो दैट ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए एंड ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। ठीक है, चलिए फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं जरा। क्या शो करना है? ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। हमें क्या पता है, ए का सबसेट होता है ना, ठीक है, कोई एक सेट है वो खुद का तो सबसेट होगा ही होगा, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो भी ए का सबसेट होगा, ठीक है, क्योंकि कॉमन पार्ट आएगा वो ए का भी सबसेट हो जाएगा। देयर फोर ए, अगर मैं यूनियन करता हूँ ए इंटरसेक्शन बी से, तो क्या वो ए का सबसेट नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी में ए ही तो जोड़ दे रहा हूँ मैं, उसको जोड़ने पे तो वो ए का सबसेट होगा ही होगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास इक्वेशन वन। अच्छा, अब क्या होगा? अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं देखूं, लेफ्ट हैंड साइड को सिर्फ देखूंगा मैं, क्योंकि क्वेश्चन में और कुछ तो दिया हुआ है ना। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, क्या ए इसका सबसेट नहीं होगा? ए सबसेट होगा ना ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोग पहले भी देख चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से सबसेट्स वगैरह भी देख लेना। ठीक है, अब देखो, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी ए का सबसेट है और ए सबसेट है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का, इसका मतलब ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू ए। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। अब चलो इसको करने के लिए मजेदार एक और, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी को क्या मैं ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ ना। और ए इंटरसेक्शन ए क्या होता है? ए ही तो होता है ना। मान लो ये एक सेट है, इसको ए है, ए इंटरसेक्शन ए क्या होगा? ए में ए को कॉमन करना है तो ए ही तो होगा, तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन, ए हो जाएगा ए, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अभी हमने ऊपर निकाला है, प्रूव्ड अबव, है ना। देयरफॉर ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, देयरफॉर ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है, इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल, ठीक है, इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच, 26 people read newspaper T, 26 people read newspaper I, 9 read both H and I, 11 read both H and T, 8 read both T and I, 3 read all 3 newspapers। ठीक है, क्या करना है आपको? निकालना है फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर निकालने के लिए क्या करना होगा जी आपको? ए यूनियन बी यूनियन सी निकाल दो, बात वही खत्म। ठीक है, और नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, तो एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर निकालने के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा जी? एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको निकालना होगा वो, जैसे अभी हमने वो स्पोर्ट्स वाला किया था ना, बास्केटबॉल वाला अभी क्वेश्चन, जिसमें हम लोगों ने क्या किया था कि दो वाला निकाला था, तो आपको उन दोनों वाले का निकाल के उसको सब में से माइनस कर दोगे, है ना। तो करते हैं सॉल्व, समझ में आएगा अभी। चलो, क्या क्या दिया हुआ है जी यहाँ पे? गिवन है यहाँ NH गिवन है 25, NT गिवन है 26, NI गिवन है वो भी 26, NH
इंटरसेक्शन आई गिवन है 9, एन एच इंटरसेक्शन टी गिवन है 11, एन टी इंटरसेक्शन आई गिवन है 8 और एन एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई गिवन है 3। तो आपको फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है जी, एन एच यूनियन टी यूनियन आई। तो जी ये हो जाएगा एन एच प्लस एन टी प्लस एन आई माइनस एन एच इंटरसेक्शन टी माइनस एन टी इंटरसेक्शन आई माइनस एच आई इंटरसेक्शन एच प्लस एन एच एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई। ठीक है, इज इक्वल टू 25 प्लस 26 प्लस 26 माइनस 9 माइनस 11 माइनस 8 प्लस 3। ये कितना हो गया, 80 माइनस 28 विच इज इक्वल टू 52। देयरफॉर 52 पीपल रीड एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। अब एन एच इंटरसेक्शन टी निकालना है, तो वो हो गया एन एच इंटरसेक्शन टी होता है ए प्लस डी, एन टी इंटरसेक्शन आई बी प्लस डी, एन आई इंटरसेक्शन एच सी प्लस डी। हम लोगों ने ये चीज़ कहाँ से देखी थी, हम लोगों ने ये अभी पीछे वाला क्वेश्चन करा था, उसमें भी इसी तरीके से था। हमें क्या निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू निकाल लो। इसको क्या करोगे, जो एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर जो पढ़ते थे उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो निकल जाएगा कि एग्जैक्टली एक न्यूज़पेपर कितने लोग पढ़ते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस 3D होगा यहाँ पे, लेकिन हमें एक डी चाहिए, तो 2D को उधर भेज दिया हम लोगों ने। 28 माइनस 2D इज इक्वल टू 22। ठीक है, चलिए ज़रा एक आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग फटाफट। इसको हम लोग साथ में डायग्राम बना लेंगे, उससे भी सॉल्व करते रहेंगे। अच्छा, क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए, 26 पीपल लाइक प्रोडक्ट बी एंड 29 लाइक प्रोडक्ट सी। यानी एन ए मान लो कितना हो गया जी 21, एन बी कितना हो गया जी तुम्हारे पास 26, एन सी कितना हो गया जी तुम्हारे पास 29। इफ 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए एंड बी, यानी एन ए इंटरसेक्शन बी हो गया 14, एंड 12 लाइक सी एंड ए, एन सी इंटरसेक्शन ए हो गया 12, और 14 लाइक बी एंड सी, तो एन बी इंटरसेक्शन सी हो गया तुम्हारे पास 14। 8 लाइक ऑल थ्री प्रोडक्ट, यानी एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो गया जी 8। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है जी, आपको करना है फाइंड हाउ मैनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली, सिर्फ और सिर्फ सी कितने लोग को पसंद आया। अब चलो मजेदार सवाल, बहुत सिंपल, इसी पे सॉल्व कर दूंगा मैं इसको। तो वेन डायग्राम पे देखो, एन ए है 21, एन बी है 26, एन सी 29। छोड़ो, आपको क्या कह रहा है कि एन ए इंटरसेक्शन बी उसने दिया है कितना, यानी अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, इन दोनों को ऐड करूंगा, ये वाला पोर्शन तो आ रहा है जी 8, है ना। मान लो एन ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, ये ए बी सी डी। ठीक है, तो एन ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया जी ए प्लस डी, एन बी इंटरसेक्शन सी कितना हो गया जी सी प्लस डी, एन ए इंटरसेक्शन सी कितना हो गया जी बी प्लस डी। फटाफट से देखो, आपको क्या करना है, ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है ना, ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है। अरे नहीं भाई साहब, आपको इसकी निकालनी है, ये जो शेडेड पोर्शन है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है, सिर्फ इतने की। तो कैसे निकल जाएगा, अगर आपके पास जो एन सी है उसमें से आप बी प्लस डी प्लस सी को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो आपके पास बहुत आसानी से निकल के आ जाएगा। तो आप फटाफट ए बी सी डी की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, यहाँ से आपके पास क्या हो गया जी एन, यहाँ से आपके पास क्या हो गया जी एन ए इंटरसेक्शन भी कितना है 14 इज इक्वल टू, ए पता नहीं डी आपको पता है कितना है 8, यानी ए की वैल्यू आ गई जी 6। ठीक है, यहाँ से क्या आएगा जी बी इंटरसेक्शन सी क्या है आपके पास 14, ए इंटरसेक्शन बी भी 14 है, बी इंटरसेक्शन सी भी 14, ओके, एन बी इंटरसेक्शन 14 इज इक्वल टू सी प्लस 8। तो यहाँ से आपके पास सी की वैल्यू भी आ गई जी 6। इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन सी है, यानी ये 12 इज इक्वल टू बी प्लस 8, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई जी 4, 6 6 4, यानी
आपको क्या करना है नाउ, सी ओनली निकालना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who liked product C only will be equal to, जो C था, नंबर ऑफ C कितने थे 29 माइनस, इनको ऐड कर दो, किसको B प्लस D प्लस C को, यानी 4 प्लस 6 प्लस 8, ठीक है, कितना हो जाएगा जी 29 माइनस 12 6 18, 11, 11 ऐसे स्टूडेंट है जिनको सिर्फ और सिर्फ सी प्रोडक्ट ही पसंद आया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसी के साथ हम अपना आज का ये वीडियो भी एंड करते हैं और हमारा चैप्टर सेट थ्योरी भी यहीं पे कंप्लीट होता है। हमने अच्छे अच्छे इसमें क्वेश्चंस भी देखे, हम लोगों ने थ्योरम्स भी देखे, टॉपिक को देखा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। आपको जो भी डाउट हो, आपको जो भी क्वेश्चन पूछना हो इस टॉपिक से रिगार्डिंग, उसको पूछें अब। ठीक है, तो मिलते हैं अब आगे की वीडियो में। अब हम नेक्स्ट चैप्टर उठाएंगे, शायद रिलेशन एंड फंक्शन है अगला चैप्टर, उसको हम लोग पढ़ते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू ऑल बच्चों।